तो देखो रिसेंटली फोटो आती सामने जहाँ रोमन रेंज अपने हॉलीवुड सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। फोटो बड़ी बैडास वाली थी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो रोमन रेंज है मे बी जो उनका डब्ल्यू ब्रेक है वो और लंबा हो सकता है, बिकॉज रोमन रेंज सिर्फ एक मूवी के लिए काम नहीं करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो अपडेट रोमन रेंज के फैंस को थोड़ा जो मूड वूड है वो खराब कर सकती है कि भाई रोमन रेंज डब्ल्यू में और लेट आएंगे, लेकिन फिर भी अपडेट देनी पड़ेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रियली सॉरी 2 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो मैं थोड़ा बिजी था फैमिली फंक्शंस वगैरह के अंदर, और अचानक से मेरा गला भी थोड़ा खराब हो चुका है। तो इस वीडियो में शायद तुम्हें मेरी आवाज़ हल्की सी अजीब, हल्की सी अटक अटक के ऐसा लग रही होगी, तो उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन वीडियो को पहले शुरू करते हैं रिया रिप्ली, रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के साथ में। तीनों सुपरस्टार्स डब्ल्यू के ऑफ कोर्स वन ऑफ दी बेस्ट स्टार्स है। रोमन रेंज और जो कोडी का फीड है वो तो हमने देखा ही। रिया रिप्ली की जो पॉपुलैरिटी है वो भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली फॉर्ब्स की तरफ से एक लिस्ट आई है सामने कि डब्ल्यू के या फिर कौन से ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस रेसलर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन गेन की अपनी कंपनी के लिए, और उसमें जो टॉप 3 नेम्स है वो है रोमन रेंज, कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ली। देखो रिया रिप्ली के नेम्स में सरप्राइज नहीं हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर द रॉक को एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज जिस तरीके से रॉक आए, उन्होंने पूरा रोड टू रेसलमेनिया बिल्ड किया, उन्होंने अपना फाइनल बॉस वाला कैरेक्टर दिखाया। आई थॉट वो इन टॉप 3 में होते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लिस्ट है वो बहुत सेटिस्फाइंग है कि रोमन रेंज तो ऑफकोर्स रहने थे, कोडी रोड्स का हमने देखा, फिनिश द स्टोरी, वी वांट कोडी, ये सभी के कारण उनका भी एक अच्छा खासा बोलबाला हो गया। रिया रिप्ली जो है उनकी पॉपुलैरिटी तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये टॉप 3 कहते हैं ना बेस्ट सुपरस्टार है या फिर बेस्ट अट्रैक्शन वाले सुपरस्टार हैं एज पर फॉर्ब्स लिस्ट। लेकिन चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। अब जो ड्रू मैकिंटायर है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम डेफिनेटली कर रहे हैं, और वो लाइव इवेंट्स के अंदर भी कम्पीट कर रहे हैं। और रिसेंटली जब एक लाइव इवेंट के अंदर कम्पीट करते हैं, उनका मैच था जी उसू के खिलाफ में, तो जब मैच के दौरान वो एंट्री ले रहे थे, उन्होंने ताना मारा सीएम पंक को। यहाँ पर क्राउड को ये कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ में फिर उससे पहले जितने भी थे उनको कुछ लेजिटिमेट इंजरीज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज कम्पीट करेंगे, वो आज रिंग के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि वो एक बुलशिट सीएम पंक की तरह, या फिर पूरे सीएम पंक का थोड़ा गाली वाली स्टाइल में कहते हैं स्लैंग टाइप में कि भाई वो सीएम पंक नहीं है, बस इसलिए वो आ रहे हैं रिंग के अंदर। तो ये कुछ बातें यहाँ पर कही हमारे ड्रू मैकिंटायर ने, और एक और ताना कस दिया सीएम पंक को लेकर कि भाई जो सीएम पंक है वो ड्रामेबाज है कि उसको इंजरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए वो आ नहीं रहा है। लेकिन मैं बाहर नहीं करता हूँ, इसलिए आज मैं एक बार फिर से कम्पीट करूंगा। ओवरऑल जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड बिल्ड कर रही है ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का, आई थिंक इनका मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो, देखने लायक भी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। और इस बार अंडरटेकर एंड स्टोन कोल्ड के बारे में जुड़ी है। अंडरटेकर एंड स्टोन कोल्ड है दोनों के दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफ कोर्स वन ऑफ दी लेजेंडरी स्टार्स है। लेकिन रिसेंट टाइम में अंडरटेकर का एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू हुआ है, और इस इंटरव्यू के अंदर अंडरटेकर ने बात रिवील की है क्या वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आने वाले टाइम में रेसलमेनिया फेस करना चाहेंगे। तो अंडरटेकर यहाँ पर कहते हैं देखो हम लोग डेफिनेटली द वन ऑफ दी बिगेस्ट स्टार्स अपने एरा के, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी भी, या फिर मैंने स्पेशली कभी भी स्टोन कोल्ड के साथ में कोई भी रेसलमेनिया मोमेंट शेयर नहीं किया है। और मैं चाहता भी था कि हम दोनों का मैच हो रेसलमेनिया के अंदर, और एक बार मैं काम करूँ स्टोन कोल्ड के साथ में। यहाँ पर स्टोन कोल्ड की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका पूरा क्रेज है फैंस के अंदर, उसके बारे में भी बात करते हैं। एंड इवन टेकर ये भी कहते हैं कि उनके हिसाब से अगर उनका मैच स्टोन कोल्ड के साथ पहले हो जाता तो शायद उनकी जो स्ट्रीक है ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर पहले ही खत्म हो चुकी होती, पहले ही एंड हो चुकी होती, लेकिन उनका मैच स्टोन कोल्ड के साथ अभी तक रेसलमेनिया में नहीं हुआ है। तो ये कुछ बातें अंडरटेकर ने कही है कि हाँ डेफिनेटली वो कम्पीट करना चाहेंगे, उन्होंने स्टोन कोल्ड की तारीफ भी की, लेकिन आखिरी बात वही है कि उनका मैच नहीं हुआ, और शायद आने वाले टाइम में होगा भी नहीं, बिकॉज टेकर ने ऑलरेडी कह डाला है कि रेसलमेनिया 40 में जो उनका छोटा सा कैमियो था उसका तो रिटायरमेंट में रहना ही पसंद करेंगे, उन्हें बाहर नहीं आना रिटायरमेंट से, वो उनके हिसाब से एक अच्छा मोमेंट था उनके लिए। बाकी ऑफ कोर्स फैंस देखना चाहेंगे स्टोन कोल्ड वर्सेस अंडरटेकर का मैच। और क्या तुम्हारे हिसाब से इन दोनों का मैच पहले होता तो सही में जो स्टोन कोल्ड है वो अंडरटेकर की जो स्ट्रीक है वो ब्रॉक लेसनर से पहले ब्रोक कर देते। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। जो अगली स्टोरी है वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज ये रेसलमेनिया के बारे में जुड़ी है। हर साल अगर तुम लोगों ने देखा होगा रेसलमेनिया का एक फॉर्मेट रहता है, वो रेसलमेनिया 31 के अराउंड ये था कि मार्च के आखिरी में जाके हम लोग रेसलमेनिया शो करवाते। लेकिन अब जो डब्ल्यूडब्ल्यू वो अप्रैल के पहले वीक के अंदर ही, या फिर मैक्स टू मैक्स 7 या 8 तारीख को जैसे वीक एंड हो रहा था पहला, अपना रेसलमेनिया शो होस्ट करवा दे रही थी। लेकिन रिसेंट टाइम में फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और फाइटफुल के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ना वो कुछ मैसिव चेंजेस कर रहे हैं, और वो ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपना जो रेसलमेनिया शो है वो मई के अंदर करवाती हुई नजर आएगी। अभी आप जो ब्रोज्ड तुमने वर्ड देखा होगा रिपोर्ट के अंदर, उसका मतलब है कि बहुत ही कहते हैं ना स्कोप कम है, लेकिन डिस्कशन थोड़ी बहुत चल रही है, बिकॉज डिफिकल्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए इतना पूरा फ्यूड कंटिन्यू करना। मान लो जनवरी के आखिरी में कोई बंदा रॉयल रंबल जीत रहा है, तो उसे तुम्हें कब तक घसीटना पड़ेगा, फरवरी, मार्च और पूरा अप्रैल। अब देखो हर महीने या फिर हर साल जो है वो वी वांट कोडी वाली चीज़ तो नहीं चल सकती जो डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रेच कर ले। अब हर साल तो रॉक आके फाइनल बॉस वाला जो कैरेक्टर है वो तो प्ले नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को डेफिनेटली टफ होगा ये पूरा करना कि भाई उन्हें मई तक चीज़ों को घसीटना है। लेकिन फिर भी डिस्कशन चल
रही है, स्कोप बहुत नैरो है कि WWE मे के अंदर अपना रेसलमेनिया शिफ्ट करेगी, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या मे के अंदर ज़्यादा प्रीमियम लाइव इवेंट अच्छा रहेगा या फिर अपने अप्रैल वाले मंथ के अंदर? आई गेस अप्रैल एक परफेक्ट टाइम है टू बी वेरी ऑनेस्ट रेसलमेनिया पूरे इवेंट के लिए। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। आज की जो हमारी सिंगल लास्ट स्टोरी है वो ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। अब देखो हुआ क्या कि रिसेंट टाइम के अंदर जो हमारे सुराबल असैसिन है उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसर्न जो अचानक से चल रहा है बीच में फैंस के, उसके बारे में एड्रेस किया। तुम लोगों को पता होगा 2025 के अंदर जो मंडे नाइट रॉ वो नेटफ्लिक्स के ऊपर परमानेंटली शिफ्ट होगा। तो ट्रिपल एच के यहाँ पर कुछ क्वेरीज पूछी जाती है अपने इंटरव्यू के अंदर, उनमें से ये होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो WWE फैंस हैं वो शायद उन्हें फॉलो नहीं करेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर, और नेटफ्लिक्स एक रीजन बन सकता है WWE की व्यूअरशिप डाउन जाने का। तो ट्रिपल एच यहाँ पर ये अप्लाई देते हैं, देखो भाई उनके हिसाब से जो 95% फैंस है वो उनको फॉलो करेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आएंगे और वो मंडे नाइट रॉ देखेंगे। ट्रिपल एच बताते हैं कि WWE की हिस्ट्री रही है कि वो लगातार अपने जो नेटवर्क्स हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें चेंज करती रहती है, और ये कुछ नया नहीं होगा ऐसे WWE फैन लोगों के लिए कि भाई WWE वाले अचानक से नेटफ्लिक्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसलिए ट्रिपल एच का बिलीव है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाली है। उनके हिसाब से 95% फैंस उन्हें फॉलो करेंगे और जो नेटफ्लिक्स ऑन रॉ की रेटिंग्स है वो भी अच्छी खासी डिलीवर होगी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। अब रियली सॉरी रोमन फैंस, लेकिन अपडेट कुछ इस तरीके से है कि रोमन रेंज एक मूवी के ऊपर काम नहीं करेंगे। अब क्या है कि मैं रिसेंटली गया IMDb की वेबसाइट के ऊपर। अब जब मैं IMDb वेबसाइट के ऊपर गया तो रोमन रेंज का अगर वहाँ पर तुम देखोगे तो रोमन रेंज की अपकमिंग मूवीज के अंदर 2 मूवी शेड्यूल है। एक है गुड फॉर्चून, और गुड फॉर्चून जो है वो यही है जिसका रिसेंट टाइम में हमने देखा था लीक्ड वाली फोटो, जहाँ रोमन रेंज हॉलीवुड सेट के ऊपर एकदम काले वाले कपड़े पहन के एक फाइनल बॉस की तरह बैठे हुए हैं। और दूसरी मूवी है एक्शन फोर्स। अब देखो जो गुड फॉर्चून है बताया जा रहा है वो शायद इस साल के एंड के अंदर तुम्हें रिलीज होती हुई नजर आएगी, लेकिन जो एक्शन फोर्स मूवी है वो भी प्री प्रोडक्शन के अंदर ही है। तुम्हें याद होगा आज से करीबन मेरे हिसाब से 12-13 महीने हो चुके हैं, मैंने तुम लोग को बताया था अलिस्टर ब्लैक या मैलाकाई जो ब्लैक है एंड रोमन तो सेम हॉलीवुड मूवी के अंदर होंगे। तो जो एक्शन फोर्स मूवी है यही वाली हॉलीवुड मूवी है जहां पर ये दोनों सुपरस्टार एक साथ होंगे। अब यहाँ पर जो प्री प्रोडक्शन है उसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, लोकेशन ढूंढी जा रही है, कॉस्ट्यूम कौन सी होंगी, ये सारी चीजें ढूंढी जा रही हैं। और रोमन रेंज अगर ब्रेक के ऊपर गए हैं और यहाँ पर स्टेटस अपडेट होता है बिकॉज ये 2023 का लास्ट अपडेटेड स्टेटस है, अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो मूवी है ये भी अब प्रोसेसिंग के अंदर जा चुकी हो। अब WWE के अलावा जो रोमन रेंज है वो इस मूवी की भी शूटिंग करेंगे साथ में, बिकॉज ऑफ कोर्स बंदा ब्रेक के ऊपर गया है और 2023 में मूवी अनाउंस हुई थी। तो तुम लोग समझ सकते हो अब तक सारी टेस्टिंग कॉस्ट्यूम में सभी डिजाइन हो चुके होंगे, तो शायद जो रोमन रेंज है वो एक्शन फोर्स की शूटिंग खत्म करके भी आएंगे। अब देखो मैलाकाई ब्लैक भी इसका पार्ट है, तो ऑफ कोर्स वो भी अपना पूरा रेसलिंग से ब्रेक लेंगे ताकि वो हॉलीवुड के ऊपर हल्का सा पूरा इस पे शिफ्ट कर पाए। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि अगर ये मूवी प्रोसेसिंग के अंदर है तो तुम लोग ये समझ लो रोमन रेंज को सॉरी टाइम लगने वाला है WWE के बाहर, और वो दोनों मूवीज गुड फॉर्चून भी और एक्शन फोर्स भी कंप्लीट करके ही वापस आएंगे। बाकी देखो क्या होता है, वी रियली होप फॉर बेस्ट बिकॉज रोमन रेंज के फैंस के लिए एक एज अ ट्रू रोमन फैन होना ये अच्छी बात है कि रोमन रेंज को हॉलीवुड मूवीज मिल रही है, लेकिन एज अ रोमन रेंज WWE वाला फैन होना ये थोड़ा टफ है। ये देखना कि रोमन रेंज WWE से और लंबे टाइम के लिए गायब रहेंगे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, साथ ही में चलो चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।